गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या। मु अमलान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र। आज आमे करबा सबुटु बेसिक चैप्टर बायोलॉजी रो नीट पई बायोलॉजी रो सबुटु बेसिक चैप्टर आज हम करबा जोटा होची क्लास 11th एनसीईआरटी रो फर्स्ट चैप्टर दी लिविंग वर्ल्ड। एथिरे बहुत किछि रॉकेट साइंस वाला कांसेप्ट नहीं, किछि भी टफ कांसेप्ट एथिरे नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत जल्दी जल्दी सरीबो। तमे निजे रीडिंग कर भी बुझि जाय परिबो। ओके, तो फर्स्ट हम चैप्टर कंप्लीट करबा, तापर तार एक्सरसाइजेस करबा। तो बहुत सिंपल चैप्टर, किछि भी टफ कांसेप्ट नहीं। ओके, तो स्टार्ट करबा। लिविंग वर्ल्ड विषय ठीक होची। लिविंग वर्ल्ड विषय कोची कि हमको लिविंग वर्ल्ड रे माने ए अर्थ रे बहुत वाइड रेंज ऑफ लिविंग स्पीसीज हमको मिलंती, आ से माने बहुत सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स को इनहेबिट करंती। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेबिटेट्स रे माने हैबिटेट्स रे हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग स्पीसीज मिलंती है लिविंग वर्ल्ड रे। जेमिति कि हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म माने कोल्ड माउंटेन्स रे देखा जानती, डेसिडुअस फॉरेस्ट रे देखा जानती, ओशियंस रे, फ्रेश वाटर लेक्स रे, डेजर्ट्स रे, हॉट स्प्रिंग्स रे, एवरीवेयर हमें जोठे भी इमेजिन करि पारे सेठी किछि ना किछि लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट अछंती। सेटा कोल्ड माउंटेन हो कि केते एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सेठी कि एक्सट्रीम एल्टीट्यूड हो, किछि भी हो, सब एक्सट्रीम कंडीशंस रे भी इवन लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने एग्जिस्ट करछन। तापरे the ecological conflict and cooperation among the members of a population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life. So basically ये जो चैप्टर अछि द लिविंग वर्ल्ड रे हमें बेसिकली लाइफ विषय रे पढिबा। केमिति ए माने अर्थ रे लाइफ रो डेफिनेशन कोन, व्हाट इज लाइफ, लाइफ कोन, लाइफ को डिफाइन हमें केमिति करबा, गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो कैरेक्टरिस्टिक कोन, को बेसिस रे हमें गोटे ऑब्जेक्ट को बा गोटे थिंग को लिविंग थिंग बा नॉन लिविंग थिंग कहि परिबा, सेटा पढिबा। लिविंग ऑर्गेनिज्म माने को केमिति क्लासिफाई करा जे सेडा देखिबा, क्लासिफाई केमिति करा आइछि, समान को आइडेंटिफाई केमिति करा जे, आ समान को नेमिंग केमिति दिया जाइछि, वो बेसिस से समान को साइंटिफिक नेम दिया आइछि, नोमेनक्लेचर दिया आइछि, सेडा देखिबा। ओके, तो से कहछि कि इकोलॉजी रे हमें जतरा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर पढिबा, सेतला हमें देखिबा कि बहुत सारा जो कम्युनिटीज रो बहुत सारा स्पीसीज रो जो कम्युनिटीज और पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अछन समानक भितर किछ ना किछ इंटरेक्शंस चलता है, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस विषय हमें पारे पढिबा। तो इट जस्ट गोटे ओवरव्यू कहछि कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली बहुत सारा एमिति इंटरेक्शंस चाहती जोता इधर दीटा जगह इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन को बेनिफिट करेबे, नले दीटा जगह को हार्म करेबे, कि गोटे को बेनिफिट करेबे गोटे को हार्म करेबे, कि एमिति भी पारे कि गोटे पॉपुलेशन बेनिफिट हबो आ गोटे न्यूट्रल रहबो, अदरवाइज गोटे पॉपुलेशन हार्म हबो आ गोटे न्यूट्रल रहबो। तो सेटा गोटे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हे पारे बा कोऑपरेशन भी हे पारे। तो मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन और पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी भितरे इधर इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हे पारे नले इकोलॉजिकल कोऑपरेशन हे पारे। ओके, तो हमको अब फाइनली गोटे क्वेश्चन रे हम आस्की अटकिले, व्हाट इज लिविंग। लिविंग रा माने कोन, लिविंग रा डेफिनेशन कोन, व्हाट इज लिविंग रा अर्थ कोन, हमें को बेसिस रे कहबा कि गोटे ऑब्जेक्ट जेमिति कि हमें बुक सपोज हमें एग्जांपल नबा बुक, को बेसिस रे हमें कहबा कि बुक ता नॉन लिविंग और डॉग ता लिविंग। तो सेटा होची क्वेश्चन, व्हाट इज लिविंग। तो स्टार्ट करिवा। ए क्वेश्चन को आंसर करिया पूर्व हमें टिके डाइवर्सिटी विषय पढ़ देबा। ए लिविंग वर्ल्ड रे केमे केते अधिक डाइवर्सिटी अछि, कोन अछि। तो डाइवर्सिटी इन दिस लिविंग वर्ल्ड जनरली कोन, लिविंग वर्ल्ड रो अर्थ होछि बायोस्फीयर। लिविंग वर्ल्ड रो अर्थ होछि बायोस्फीयर। एडा हमें 9th क्लास रे पढ़िछे और 10th क्लास रे भी पढ़िछे कि मेनली तीनटा स्फीयर अछि, गोटे होछि एटमॉस्फेयर, गोटे होछि हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर होची एयर रियल्म ऑफ एयर होची एटमॉस्फेयर, रियल्म ऑफ वाटर होची हाइड्रोस्फीयर और रियल्म ऑफ अर्थ होची लिथोस्फीयर। तो ए एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर इंटरसेक्शन रे हमको मिले बायोस्फीयर।
और लाइफ इज ओनली पॉसिबल इन दिस बायोस्फीयर। तो लाइफ ओनली बायोस्फीयर रे पॉसिबल, ओनली एटमॉस्फेयर थिले लाइफ पॉसिबल नहीं, ओनली हाइड्रोस्फीयर रे लाइफ पॉसिबल नहीं, ओनली लिथोस्फीयर रे लाइफ पॉसिबल नहीं। तीनटा जगह स्फीयर रे जते बेले कॉमन हुए, तीनटा जगह स्फीयर जब प्रेजेंट रहबे सेते बेले सेटा को बायोस्फीयर कह जाय। बायो रो अर्थ कोन? बायो रो अर्थ ही लाइफ। ओके, बायो रो अर्थ ही लाइफ, लाइफ बा लिविंग। तो बायोस्फीयर होची द रियलम ऑफ लाइफ। तो लिविंग वर्ल्ड रो अदर नेम होची बायोस्फीयर। ओके, हमें जो कहूचे कि लिविंग वर्ल्ड कौन है? लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड रो लिविंग वर्ल्ड इज जस्ट अ वेग टर्म। लिविंग वर्ल्ड टा गोटे कॉमन नेम फॉर बायोस्फीयर। ओके, सो इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्वियसली हमको लिविंग वर्ल्ड रे लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलिबे, जेमति कि प्लांट्स हे पारे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, हमर पेट्स हे पारंती, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। तो लिविंग वर्ल्ड अर्थ हमें खाली मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विषय कहने जो मान को हमें नेकेड आई देख पारिबा। लिविंग वर्ल्ड अर्थ एवरीथिंग दैट इज लिविंग। लिविंग रे हमर माइक्रोब्स भी आसीबे, ऑब्वियसली वायरस आसीबनी काहे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रे हमें पढिचे कि वायरस होची वायरस को हमें नेदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग कह जाए, एना वायरसेस लिविंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स भी 100% सैटिस्फाई करेनी और नॉन लिविंग रो कैरेक्टरिस्टिक भी 100% सैटिस्फाई करेनी। ततमे वायरसेस को हमें नेदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग कहछन। तो लिविंग रे हमरो माइक्रोब्स भी आसीबे, जेमति कि बैक्टीरिया आसीबे, माइक्रोस्कोपिक फंगाई आसीबे, प्रोटोजोन्स आसीबे, ସେମାନେ ବି ସବୁ लिविंग आसीबे। तो ऑब्वियसली मैक्रोस्कोपिक सहित माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी ए लिविंग वर्ल्ड रो पार्ट। तो जदि हमें गोटे लार्ज एरिया रे देखिबा, लार्ज एरिया रे हमें जदि ऑब्जर्वेशन करिबा डाइवर्सिटी को, तो ऑब्वियसली रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हमको अधिक ही देखा जिवो। जेमति कि हमें जदि गोटे छोटो एरिया रे डाइवर्सिटी देखिबा, तो ऑब्वियसली सपोज करो हमें हमर लोकालिटी रे देखिबा, तो लोकालिटी रे केते अछि हमर डाइवर्सिटी? ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ प्लांट्स बहुत सारा आछन, किछि श्रब्स, किछि हर्ब्स आछन, ट्रीज किछि आछन, आ एनिमल्स रे डॉग, कैट, मंकी और ह्यूमंस एतिकी हम मैक्सिमम देखा जिवो। कि आ किछि डोमेस्टिक एनिमल्स जेमति काउ देखा जिवो, गोट, शिप भी देखा जाय पारंती। तो डाइवर्सिटी बहुत कम। बट हमें जदि गोटे ब्रोडर एरिया को नै जिवा, अबे हम लोकालिटी रे हमें हमर स्टेट को नेबा बा हमर डिस्ट्रिक्ट को नेबा, तापर हम कंट्री को नेबा, तापर हम कॉन्टिनेंट को नेबा, तापर एज ए होल हमें बायोस्फीयर को बा अर्थ को नेबा। तो ऑब्वियसली जेमे जेमति हमर ऑब्जर्वेटरी एरिया, हम एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन जेमे जेमति इंक्रीज करेबा, ऑब्वियसली रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज करिवो ऑब्वियसली। तो बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एटा भी हमें पढिबा जेतोळे हमें बायोडाइवर्सिटी ऊपर गोटे स्पेशल चैप्टर पढिबा 12th क्लास रो एंडिंग रे सेटा अछि। सेथिरे गोटे साइंटिस्ट ए जिनसटा को डिफाइन करथिले कि जत्ते बेले हमें एरिया ऑफ रिसर्च को इंक्रीज करबा, एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करबा, ऑब्वियसली हमको रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी अधिक ही देखा जिवे। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर एग्जांपल जेमति हमें जदी गोटे डेंस फॉरेस्ट विजिट करिया, ऑब्वियसली हमको ग्रेटर नंबर और ग्रेटर टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेठी हम देखिया मिलगा एज कंपेयर टू हमर लोकालिटी। सब डिफरेंट जते डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल बा ऑर्गेनिज्म सेठी हम देखिबा, समस्त गोटे स्पीशीज को रिप्रेजेंट करंती। ओके, तो स्पीशीज कोन सेटा हमें भी जानिबा, स्पीशीज रो डेफिनेशन कोन। तो जते भी हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स देखिबा, एनिमल्स बा ऑर्गेनिज्म देखिबा, समस्त गोटे गोटे स्पीशीज को रिप्रेजेंट करंती। तो नंबर ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज कोन सेटा हमें आगु पढिबा। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. Okay, तो हमारा ए अर्थ रे बा बायोस्फीयर रे डिफरेंट केतेटा डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करंती। अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज हला। 1.7 to 1.8 मिलियन टोटल नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज पाई ओनली। देखो बहुत अधिक एटा ऑलरेडी। ओके, तो ए लिविंग वर्ल्ड रे बा बायोस्फीयर रे 1.7 to 1.8 million different species रो living organism exist करंती। ओके, this refers to biodiversity। एटा को ही बायोडाइवर्सिटी कहै छै। बायोडाइवर्सिटी दीटा वर्ड रो बनी छी, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो माने लाइफ बा लिविंग, डाइवर्सिटी माने केते अधिका वैरायटी अछि बा डिफरेंसेस अछि। ओके, तो ऑब्वियसली 1.7 to 1.8 मिलियन डिफरेंट वैरायटी रो स्पीशीज अछंती। तो ऑब्वियसली एटा बायोडाइवर्सिटी हैला। ओके, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ रे केते 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स रो
बा स्पीसीज रो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट करते तो ऑब्वियसली एटा को ही बायोडायवर्सिटी कहला ओके so we should remember that as we explore new areas and even the old ones new organisms are continuously being identified तो obviously जेमि जेमि हम अबे जो हमर ह्यूमन बहुत कम डिस्कवर करछि एबे भी कहा जाए कि जति की डिस्कवर्ड स्पीसीज अछंदी सेटा जस्ट 40% आउरी 60% अनडिस्कवर्ड अछि आज जाए ओके तो वी शुड रिमेंबर दैट जति जति हम न्यू एरियाज को डिस्कवर करबा इवन ओल्ड वंस को जति हम रीडिस्कवर करबा पुणे थर सर्च करबा तो एवरी टाइम हमको किछ ना किछ न्यू ऑर्गेनिजम्स कंटीन्यूअसली आइडेंटिफाई है as stated earlier there are millions of plants and animals in the world obviously plants and animals millions present in the world re we know that plants and animals in our own area by their local names so हम आख पाखरे आमे जेमति एबे जेमति मु तुमको नेटिव लैंग्वेज ओडिया रे पढौची तो तमे ओडिया बुझितले तम पढिबो ऑब्वियसली एबे जा को मराठी आसुथिबो बा जे तेलुगु पिला थिबो बा मराठी थिबो से ऑब्वियसली मु कोन पढौची सेटा बुझिबेनी जे ओडिया बुझुची सेही बुझि परिबो तो सेही बळी मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इन द वर्ल्ड रे प्रति लैंग्वेज रे सबु प्लांट्स और एनिमल्स मानो गोटे डिफरेंट कुआ तो जेमति हमें ओडिया रे मैंगो को आंबो कहले तेलुगु रे किछ आउ कहथुवे मराठी रे किछ आउ कहथुवे मलयालम रे किछ आउ कहथुवे तो ऑब्वियसली डिफरेंट लैंग्वेज रे सेम जिंस को जदी हम डिफरेंट कहबा तो केबे भी गोटे यूनिफाइड लैंग्वेज हमको मिलबनी आ सब बेले कंफ्यूजन हो तो सेही कंफ्यूजन को रिमूव करिया पई गोटे यूनिक लैंग्वेज बा गोटे यूनिक नेम से मानको देबाउ दरकार जोटा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रहबो आउ यूनिक टू दैट ऑर्गेनिज्म रहबो सेही ऑर्गेनिज्म पई सेटा स्पेसिफिक यूनिक रहबो आ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रहबो माने हमें वर्ल्ड रे कोठी भी गले से नेम टा कांस्टेंट ही रहबो लोकल नेम्स तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करबे बट सेटा को कहा जाय साइंटिफिक नेम ओके साइंटिफिक नेम बा बाइनोमियल नेम तार जो अछि सेही नेम टा वर्ल्ड रे जोठी गले भी सेटा सेम रहबो कांस्टेंट रहबो जोटा कंफ्यूजन क्रिएट करबानी ओके सेति पई हम गोटे सेमिडिया गोटे नेम दरकार तो लोकल नेम ऑब्वियसली गोटे प्लेस वेरी करिवे डिपेंडिंग ऑन को लैंग्वेज को जाय गोटे इवन गोटे कंट्री भितरे भी जेमनी हम कंट्री रे बहुत लैंग्वेजेस को जाय तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन क्रिएट हे पारे कथा कहला बेले बा को भी गोटे स्पीशीज को ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कला बेले हम को ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब सेटा जाने रे ऑब्वियसली कंफ्यूजन क्रिएट हबो तो सेति पे हमु गोटे स्टैंडर्ड नेम दरकार ऑब्वियसली सब स्पीशीज पे हमु गोटे स्टैंडर्ड नेम दरकार साइंटिफिक नेम दरकार जोटा इंटरनेशनली सबुटे कांस्टेंट रहबो समस्त बुझी परिबे ओके तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को गोटे स्टैंडर्ड नेम देबाको पड़िबो सो दैट गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रे गोटे पर्टिकुलर नेम ही रहबो आ सेही पर्टिकुलर नेम रे से ऑल ओवर द वर्ल्ड ताकू जणा जिवो ओके there is a need to standardize the name of living organisms so that particular organism is known by same name all over the world हला all over the world जोठी गले भी गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से सेम नेम रे जणा जिबाकू पड़िबो तो सही प्रोसेस को कहा जाय नोमेनक्लेचर रो मतलब कोन नोमेनक्लेचर रो मीनिंग होची नोमेनक्लेचर होची प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम गोटे स्पीशीज को हमें कोन नेम देबा केमिति को बेसिस से देबा सेटा को ही नोमेनक्लेचर कहते तो नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन तो नोमेनक्लेचर केमिति कराबो नोमेनक्लेचर माने हमें गोटे ऑर्गेनिज्म को नेम दिया तो को बेसिस से ना दिया एबे सपोज करो डॉग रो बहुत सारा ब्रीड्स अछंदी हैला जेमति कि पुडल गोटे ब्रीड जर्मन शेफर्ड गोटे ब्रीड दिजन जाको बहुत डिफरेंट देखा जानती बट को बेसिस रे से दिजन जाकर स्पीशीज सेम हला दिजन जाको डॉग हेले किछि तो कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कराय थिबो जो बेसिस रे जर्मन शेफर्ड रो साइंटिफिक नेम जहा साइंटिफिक नेम भी ता ओके तो को बेसिस से माने तो बहुत डिफरेंट देखा जानती बट किछि गोटे बेसिस नै आइ से बेसिस रे से माने को सेम नोमेनक्लेचर दिया हला सेम स्पीशीज अंडर रे क्लासिफाई कराला सेही प्रोसेस को कहा जाय आइडेंटिफिकेशन किछि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को नहीं कि हमें गोटे ऑर्गेनिज्म को को स्पीशीज रो से इंक्लूड हबो सेही बेसिस रे हमें ताको नोमेनक्लेचर दिया जबो ऑब्वियसली जदी हमें ठीक से आइडेंटिफाई करबनी तो ऑब्वियसली जर्मन शेफर्ड को गोटे डिफरेंट स्पीशीज बने देबा पुडल को डिफरेंट बने देबा बट सेमन दिजन जाको गोटे सेम स्पीशीज सेमन दिजन जाको डॉग तो एई प्रोसेस को कहा जाय आइडेंटिफिकेशन तो नोमेनक्लेचर करबा पई फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन करबा जरूरी हैला गोटे स्पीशीज को हम जतोले गोटे ऑर्गेनिज्म को जतोले हम आइडेंटिफाई करबा कि ये एई स्पीशीज रो ऑर्गेनिज्म ततेबेले ताको हम नोमेनक्लेचर रे नेम दे परिबा ओके बा जदी को भी स्पीशीज सहित से मैच करनी तो गोटे नुवा स्पीशीज रो नेम हम क्रिएट करबा in order to facilitate the study number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism तो
ए स्टडी को फैसिलिटेट करया पे स्टडी नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन को फैसिलिटेट करया पे साइंटिस्ट माने गोटे प्रोसीजर एस्टैब्लिश करछंदी जो द्वारा सब नोन ऑर्गेनिज्म जते भी नोन ऑर्गेनिज्म अछंदी जणा ऑर्गेनिज्म अछंदी सेमानो गोटे साइंटिफिक नेम देबा पे गोटे प्रोसेस by गोटे मेथड डिवाइस करछंदी दिस इज एक्सेप्टेबल टू द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ए मेथड टाकू दुनिया रे सब बायोलॉजिस्ट माने एक्सेप्ट करछंदी ओके तो एठी किछ एमसीक्यूज आसीबो For plants, the scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. तो एठी हमर फर्स्ट एमसीक्यू आसिला ICBN रो फुल फॉर्म कोन एटा बहुत थरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे आछि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN आंसर होची इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर एठी गोटे बहुत जनर कंफ्यूजन है देखो एठी आ गोटे एब्रिविएशन अछि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर तो एटा ही एनटीए तमको ट्रिक रे पकेबो से पकेबो आईसीबीएन रो फुल फॉर्म कोन ऑप्शन रे से देबो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर आ गोटे देबो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर तो एठी तमको बहुत क्लियरली और भलो से मेमोराइज करिया पड़ियो कि आईसीबीएन होची इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर हला मात्र ICZN होची इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर वेरी इंपोर्टेंट बोटानिकल नोमेनक्लेचर पई फॉर अछि नेम रे ऑर्गेनाइजेशन नेम जूलॉजिकल रे ऑफ अछि हला तो प्लांट्स मानन को केमिति साइंटिफिक नेम दिया जिवो प्लांट्स मानन को साइंटिफिक नेम दिया जिवो किछि बेसिक क्राइटेरिया प्रिंसिपल्स ऊपर जो मानन सामने आइडेंटिफाई करा जिवो और सेही सब रूल्स लिखा अछि गोटे बुक रे जोटा नाम अछि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर सिमिलरली एनिमल्स मानन को नेम देबा पई आ गोटे कोड अछि एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट माने रिसर्चर माने गोटे कोड बनै छै सेटा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम ऑब्वियसली सब ऑर्गेनिज्म रो गोटे नेम रहबा दरकार जोटा दुनिया सारा एक्सेप्टेबल हो और सही गोटे नेम द्वारा समस्त ताकू जानि परिबे डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम हला जदि हमें को भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करछे कि इट हैज 4 लेग्स इट हैज जहां भी हमें सेटा को जदि डिस्क्राइब करछे तो ऑब्वियसली लोक मानन को मुंडा रे से गोटे नेम आसीबा दरकार से ऑर्गेनिज्म को नहीं ओके सेमिडिया नेम होइथिबा दरकार सेटा तो डिस्क्रिप्शन जतला हमें गोटे ऑर्गेनिज्म रे जतला हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करिवा से डिस्क्रिप्शन को सुनी कि लोकों का मन रे सही सेम नेम आसीबा दरकार जोटा तारा साइंटिफिक सही बढ़िया नेम ताको देबार अछि जोटा समस्त एक्सेप्ट करिवे they also ensure that such a name has not been used by any other known organism हला एटा भी आंसर करिया पड़ियो कि सही एग्जैक्ट नेम टा आउ को ऑर्गेनिज्म को पूर्वरु दिया है नहीं काहे कि सब स्पीशीज रो गोटे डिफरेंट एंड यूनिक नेम रहइबो सही नेम टा ओनली सही स्पीशीज रो ऑर्गेनिज्म पई रहइबो ओके तो एटा भी हम आंसर करिया पड़ियो कि सही नेम टा ऑलरेडी आउ को ऑर्गेनिज्म को अलॉट है तो biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms तो biologists माने ए जो universally accepted principle अछि जोड़ा ICBN और ICZN अंडर रे अछि ता बेसिस से माने known organism जो माने अछि से माने को तो scientific name दे देले आ ए जो नेम अछि ए नेम ताकू कहवा जाय binomial nomenclature ए नेम को प्रोवाइड करिया दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड binomial nomenclature हला केमितिया नेम दिया जाए गोटे एमितिया नेम दिया जाए जोठारे दीटा ना थिबो ईच नेम हैज टू कंपोनेंट प्रति ऑर्गेनिज्म रो ना रे दीटा कंपोनेंट अछि गोटे होची तार जेनेरिक नेम आउटे होची तार स्पेसिफिक एपिथेट माने गोटे तार जीनस रो नेम आउटे तार स्पीशीज रो नेम ओके तो ए जो प्रोसेस अछि जो द्वारा प्रति स्पीशीज को प्रति ऑर्गेनिज्म को दीटा ना दिया जाए गोटे तार जीनस रो नेम तापर तार स्पीशीज रो नेम एटा को कहवा जाए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हला ए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एटा को साइंटिस्ट देथिले एटा भी गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू कैरोलस लिनियस हला मनको कैरोलस लिनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट आईडिया देथिले हला ए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम अछि एटा को साइंटिस्ट इन्वेंट करथिले कैरोलस लिनियस एटा बे ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होची दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनिएंट लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो फॉर एग्जांपल जदे हम मैंगो नेबा मैंगो रो साइंटिफिक नाम होची मैंजीफेरा इंडिका हला मैंजीफेरा इंडिका let us know it is a binomial in this mangifera कोन mangifera होची तार जीनस रो नेम और इंडिका होची तार पर्टिकुलर स्पीशीज रो नेम और स्पेसिफिक एपिथेट ओके तो मैंगो रो साइंटिफिक नेम होची mangifera इंडिका जोथरे mangifera होची जीनस और इंडिका होची स्पीशीज किछि रूल्स फॉलो करा जाय नेम को लेखिला बेले बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली गिवन इन लैटिन तो जते बेले प्रिंट करा जेबो हला
बायोलॉजिकल नेम्स गुड़िक जनरली लैटिन रु डिराइव होता है मैंजिफेरा इंडिका कोबस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ए सब जो नेम्स अच्छे सब जाक लैटिन रु डिराइव होती आ एमानकु जेतबेले प्रिंट करा जाए इटालिक्स रे प्रिंट करा जाए तुम निजे देखथबो ए सब फॉन्ट गुड़िक नॉर्मल अछि आ ए फॉन्ट गुड़िक जोथिरे भी जीनस और स्पीशीज नेम सेटा इटालिक्स रे प्रिंट हेछि हला दे आर रिटन इन इटालिक्स हला इधर लैटिन रु डिराइव होछि नले सेमानको लैटिनाइज्ड कराया जायता तो फर्स्ट वर्ड जो था सेटा जीनस को रिप्रेजेंट करे और सेकंड वर्ड टा स्पीशीज को बा स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करे हला बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन तो जतेबेले प्रिंट कराउची सेतेबेले इटालिक्स रे रहबा दरकार बट जतेबेले हैंड रिटन होए समानंकु सेपरेटली अंडरलाइन करबा दरकार एडा मन रख जतेबेले प्रिंट हबो इटालिक्स रे रहबो और जतेबेले हाथ लेखा जिवो सेपरेटली अंडरलाइन हबो फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस तो जीनस नेम डा अछि बा जेनेरिक नेम डा जोडा फर्स्ट नेम डा सेटा कैपिटल लेटर रे स्टार्ट हबो स्पेसिफिक एपिथेट टा स्मॉल लेटर रे स्टार्ट हबो देखो जेमिति एग्जांपल मैंजिफेरा इंडिका रे मैंजिफेरा होची जीनस रो नेम तो एम कैपिटल हला इंडिका होची स्पीशीज रो नेम तो आई स्मॉल हला ओके नेम ऑफ द ऑथर appears आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट तो किछि जगह रे जनरली एतिक होची कंपलसरी जीनस रो नेम और स्पीशीज रो नेम लिखिबा कंपलसरी बट आउ किछि एडिशनल इंफॉर्मेशन पई हमें ऑथर रो नेम भी ऐड करि पारे ऑथर माने कोन जीएससी स्पीशीज टा को नामकरण करिछन मैंजिफेरा इंडिका किए ना देछि कैरोलस लिनियस देछनी कैरोलस लिनियस ना देथिले कि ए फ्रूट रो ना मैंजिफेरा इंडिका तो तांको नाटा भी रहि परिबो एट द एंड बायोलॉजिकल नेम रो आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट ऑथर नेम भी रहि परिबो एब्रिविएटेड फॉर्म रे मैंजिफेरा इंडिका लिन लेखा हला मैंजिफेरा इंडिका लिन माने कैरोलस लिनियस को तो कैरोलस ए जो लिन लेखा हला लिन रो मीनिंग कोन लिन रो मीनिंग होची दिस इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस ला लिनियस एटा को फर्स्ट डिस्क्राइब करथिले तो सब ऑर्गेनिज्म मानन को स्टडी करबा होची नियरली इम्पॉसिबल ऑब्वियसली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करबा इम्पॉसिबल दिस इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक इट पॉसिबल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करबा डिफिकल्ट जेमिति कि हम लोकल रे बहुत सारा डॉग अछि ईच एंड एवरी डॉग को हम थोड़ा ना स्टडी करबा डॉग माने हम गोटे स्पीशीज को एज ए होल स्टडी करले सही बढ़िया तो ऑब्वियसली हम केमिति केमिति कहले कि समस्त गोटे स्पीशीज अंडर रे आछन हमें सेटा को क्लासिफिकेशन करले कि ए स्पीशीज ए सब ऑर्गेनिज्म माने डॉग अंडर रे आसीबे ए सब ऑर्गेनिज्म माने कैट अंडर रे आसीबे तो हमें हमने क्लासिफिकेशन कर तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हुआ ओके आइडेंटिफिकेशन हला कि एटा ए स्पीशीज रो तापर ताको नोमेनक्लेचर दिया गला तापर ताको स्टडी करबा पई क्लासिफाई कराला एज ए ग्रुप ताको स्टडी कराबो गोटे स्पीशीज को बा गोटे जीनस को बा गोटे डिवीजन को गोटे ऑर्डर को क्लास को जहां भी सेटा जो भी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप हे पारे सेटा को एज ए ग्रुप स्टडी कराला हला तो क्लासिफिकेशन होची गोटे प्रोसेस जो द्वारा किछि भी जिंस को हमें ग्रुप कराबो इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक हला तो क्लासिफिकेशन रो डेफिनेशन होची क्लासिफिकेशन होची प्रोसेस जो द्वारा किछि भी डेटा को कन्वीनिएंट कैटेगरीज रे ग्रुपिंग कराबो ऑन द बेसिस ऑफ किछि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स और सिमिलरिटीज बा डिफरेंसेस हला फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स कैट इंसेक्ट एमन सब गोटे ग्रुप है परिबो नहीं प्लांट गोटे ग्रुप है परिबो एनिमल गोटे ग्रुप है परिबो डॉग कैट इंसेक्ट भी सब ग्रुप है परिबो मात्र ए जो तीनटा ग्रुप अछन डॉग कैट और इंसेक्ट ए तीनटा जागा ग्रुप एनिमल अंडर रे सब ग्रुप हो ओके द मोमेंट वी यूज दीस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप तो जतरा हमें ये होल एनिमल बोली कहछे माने ऑब्वियसली एनिमल जदी गोटे ग्रुप तो से भीतर जो जो मेंबर्स माने अछन से मानकर किछ ना किछ तो सिमिलरिटी थिबो न से माने सेम ग्रुप रे काहे गेसले ऑब्वियसली जो भी मेंबर्स माने गोटे सेम ग्रुप रे अछन समान भीतर किछ ना किछ सिमिलरिटी अछि बा सर्टेन कैरेक्टर्स अछि जोडा सिमिलर अछि ना तो व्हाट इमेज डू यू थिंक सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग तो जेतेला हमें डॉग विषय रे भाबे तो ऑब्वियसली हमको डॉग देखा जिवो और कैट देखा जिवो नहीं तो किछ ना किछ तो डिफरेंस अछि नाउ वी थिंक ऑफ अल्सेशियन जदे हम अल्सेशियन ब्रीड विषय रे भाबा ऑब्वियसली हम डॉग विषय रे भाबुचे कि नहीं अल्सेशियन डा गोटे डॉग हमें जानि छ सेतमें अल्सेशियन भाबिले भी हम मुंडे रे गोटे डॉग रो पिक्चर ही आसे तो सिमिलरली हम जदि मैमल कहबा तो ऑब्वियसली हमें एमिदी एनिमल्स मन विषय रे भाबा जो मानकर एक्सटर्नल ईयर्स अछि और बॉडी हेयर प्रेजेंट अछि हला जो मानकर पेनिस प्रेजेंट अछि एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल्स रे हला जो मानकर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट अछि फीमेल्स रे तो मैमल्स कहले हमें मुंडे रे ए सब फीचर्स अछि तो ऑब्वियसली ए सब फीचर बेसिस रे ही मैमल ग्रुप अंडर रे सही ऑर्गेनिज्म मन को क्लासिफाई करके ग्रुपिंग कराबो जो माने ए फीचर को सैटिस्फाई करंती
तो लाइक वाइज प्लांट्स केस रे जब देखिए हमें वीट विषय भाविले हम माइंड रे वीट प्लांट माने को फोटो आसीबो राइस रो बा एनी अदर प्लांट रो फोटो ऑब्वियसली आसीबनी हेंस ऑल दिस डॉग्स कैट्स मैमल्स वीट राइस प्लांट्स एनिमल्स ए सब गुडी को किछि ना किछि गोटे कन्वीनियंट कैटेगरीज रे हमको ऑर्गेनिज्म मान को स्टडी करबारे हेल्प करे ए जे सब ग्रुप माने अछंदी ए सब the scientific term for these groups or categories is known as taxa ए सब गुडी को taxa को आ जाय हला डॉग्स गोटे टैक्सा कैट्स गोटे टैक्सा प्लांट्स गोटे टैक्सा एनिमल्स टैक्सा वीट टैक्सा किछि भी गोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को टैक्सा कहआ जाय हला साइंटिफिक टर्म फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म गोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो माने गोटे सिमिलरिटी बेसिस रे गोटे ग्रुप रखाय छी सेही ग्रुप रो जहां भी नेम अछि से सब ग्रुप मानू सेटा केमिति ग्रुप हे पारे बड़ा ग्रुप हे पारे छोट ग्रुप सब ग्रुप सुपर ग्रुप सब ग्रुप कोई बढ़िया ग्रुप जेमि कि एनिमल गोटे ग्रुप एनिमल अंडर रे डॉग गोटे ग्रुप कैट गोटे ग्रुप कैट डॉग और कैट भीतर बहुत सारा ब्रीड्स आसीबे हला तो एनिमल गोटे ग्रुप डॉग गोटे ग्रुप कैट गोटे ग्रुप तो एनिमल गोटे टैक्सा डॉग भी गोटे टैक्सा ऑब्वियसली डॉग टा एनिमल अंडर रे अछि बट डॉग भी गोटे ग्रुप तो गोटे ग्रुप जोटा भी गोटे ग्रुप बनिबो वा गोटे कैटेगरी बनिबो तार साइंटिफिक टर्म होची टैक्सा तो एनिमल इज अ टैक्सा डॉग इज अ टैक्सा कैट इज अ टैक्सा हला मैमल्स गोटे टैक्सा प्लांट्स गोटे टैक्सा ऑब्वियसली हला तो टैक्सा अबे वेरी डिफरेंट लेवल्स रे कैटेगरीज माने को डिफाइन करि परिबो ऑब्वियसली जेमिति हम देखु छी एनिमल टा ऊपर लेवल रो टैक्सा डॉग और कैट ता तळ लेवल रो टैक्सा अच्छा बला टैक्सा कोन टैक्सा को भी गोटे साइंटिफिक कैटेगरी बा साइंटिफिक ग्रुप को टैक्सा को तो टैक्सा अबे को भी लेवल जरूरी नहीं कि सब जगह टैक्सा सेम लेवल रहो भला तो टैक्सा जो अच्छे से जनरली कैटेगरीज को डिफरेंट वेरी डिफरेंट लेवल्स रे इंडिकेट करि पारे हला टैक्सा जो अच्छी से टैक्सा ता वेरी डिफरेंट लेवल्स रे कैटेगरीज को डिफाइन करि पारे जेमति कि एनिमल तो तळे आसे तो ऑब्वियसली एनिमल गोटे हायर टैक्सोनॉमिकल ग्रुप डॉग और कैट लोअर टैक्सोनॉमिकल ग्रुप तो हमें जनरली जति को भी गोटे टैक्सा होची प्लूरल हला तार सिंगुलर होची टैक्सॉन हला तो हम जदि को भी गोटे टैक्सॉन रो ना कहबा सेटा को भी लेवल रो हे पारे एबे समान को अथर लेवल अनुसार भी क्लासिफाई करियो पड़ो हमें ऑब्वियसली गोटे एनिमल को डिफरेंट टैक्सॉन्स रख परिबो कि नहीं जेमति हमें सपोज डॉग्स तो डॉग्स मैमल्स वाला टैक्सॉन रो भी पार्ट हबो एनिमल्स वाला टैक्सॉन रो भी पार्ट हबो हला कैनाइन्स मानन को कैनाइन्स गोटे ऑर्डर अछि कैनिडाe सेही टैक्सॉन रो भी पार्ट हबो तो मल्टीपल गोटे सिंगल एनिमल मल्टीपल टैक्सॉन्स रो पार्ट हे बनो आर अर्थ कोन किछि टैक्सॉन माने आ गोटे टैक्सॉन रो सब ग्रुप भले प्रेजेंट अछि तो एबे समान को ऑर्डर रे अरेंज करबा को कह जे हायरार्किकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट हमें गोटे एनिमल को डिफरेंट टैक्सॉन रे रख परियो तब समान को गोटे हायरार्की रे हमें अरेंज करबा बड़ा टैक्सॉन को ऊपर रखिबा छोटो टैक्सॉन को तळे रखिबा हला तो जेमति कि बीट गोटे टैक्सा प्लांट्स भी गोटे टैक्सा बट बीट प्लांट्स अंडर सिमिलरली एनिमल मैमल और डॉग तीन जन जगह टैक्सा बट हमें जानछे डॉग गोटे मैमल और मैमल्स माने भी एनिमल तो ऑब्वियसली एनिमल टैक्सा अंडर मैमल टैक्सा टैक्सॉन आसे मैमल टैक्सॉन भीतर डॉग टैक्सॉन आसे तो देयरफॉर एनिमल्स मैमल्स डॉग्स से समस्त डिफरेंट लेवल रो टैक्सा और देयरफॉर ए सब कैरेक्टरिस्टिक बेसिस रे सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमें बोला तो ए सब कैरेक्टरिस्टिक बेसिस रे सब लिविंग ऑर्गेनिजम को हमें मल्टीपल नंबर ऑफ टैक्सा रे क्लासिफाई कर परियो हला डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बेसिस रे हमें सब लिविंग ऑर्गेनिजम को मोर देन वन नंबर ऑफ टैक्सॉन रे क्लासिफाई कर परियो एमित नै कि गोटे लिविंग ऑर्गेनिजम गोटे ही टैक्सॉन रे पार्ट हो हला मल्टीपल टैक्सॉन्स रे पार्ट हो गोटे लिविंग ऑर्गेनिजम कैन बी classified into different number of taxons हला तो यही प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहते हैं है ना ये जो मेथड जो द्वारा अब लिविंग ऑर्गेनिज्म मानन को डिफरेंट टैक्सॉन्स रे डिफरेंट टैक्सा रे क्लासिफाई करिया माने जेमति हम डॉग को मैमल रे भी रख परियो एनिमल रे रख परियो ए जो क्लासिफिकेशन ए स्टडी ऑफ ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहते हैं है ना कौन क्राइटेरिया है पारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर है पारे क्राइटेरिया स्ट्रक्चर ऑफ सेल है पारे डेवलपमेंट प्रोसेस है पारे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है पारे सब ये सब इंफॉर्मेशन को नहीं कि हमें मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज बा टैक्सोनॉमी कर परियो therefore characterization identification classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy eta gote very important MCQ previous year question रे आसी छी
which of the following is not a part of taxonomy ei bhali MCQ MCQ as kariyo which of the following is not a part of taxonomy एटा पे हम कौन जानिया पड़ियो कौन प्रोसेस टैक्सोनॉमी रा पार्ट सेटा जानिया पड़ियो तो क्लियरली लिखा है कौन कौन टैक्सोनॉमी रा पार्ट कैरेक्टराइजेशन टैक्सोनॉमी रा पार्ट कौन कौन कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ए चारटा होचंदी प्रोसेसेस व्हिच आर इंक्लूडेड अंडर टैक्सोनॉमी तो ई चारटा छडा और किछ भी जदी नेम रहला ऑप्शंस रे तो सेटा ही आंसर हो व्हिच इज नॉट अंडर टैक्सोनॉमी obviously taxonomy is not something new hala taxonomy किसी गोटे नुआ जिंस नै human beings माने since time immemorial various kinds of organism को आ समान विषय जानिबारे आ समान को क्लासिफाई करिबारे इंटरेस्ट रखिछंदी on the basis of their own use तांको निज यूज पई एनिमल्स को स्टार्टिंग रे since time immemorial समान स्टडी करिया और क्लासिफिकेशन करिया छंदी अर्ली डेज रे ह्यूमन बीइंग्स को सोर्स यानी फूड क्लॉथिंग और शेल्टर पई on the basis of uses samane classify करथिले organism को but एबे since long human beings माने खाली different types of organism विषय जानिबा और समान डाइवर्सिटी को स्टडी कररे इंटरेस्टेड नाथि समान रिलेशनशिप विषय भी स्टडी करिया पे इंटरेस्टेड अछन तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी इज नोन एज सिस्टमैटिक्स तो एठा आगु एमसीक्यू है परियो ह्यूमन बीइंग्स माने एबे खाली डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी को स्टडी कररे इंटरेस्टेड ना दे प्लस दे आल्सो द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हला दिस ब्रांच ऑफ स्टडी इज नोन एज सिस्टमैटिक्स तो एटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस also मन रखियो एटा गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू है पारे कि systematics कौन the branch of study which deals with the relationships among different kinds of organisms the branch of study which deals with relationship between different kinds of organism is known as answer is systematics है ना word systematic is derived from the latin word systema है ना तो word systematic जो ଅଛି system word ରୁ derive ହେଇଛି आ तार मतलब कोन system रा मतलब होछि systematic arrangement of organism Carolus Linnaeus गोटे बुक लिखिथिले ता नाम अछि सिस्टमा नेचुरा है ना कार्लोस लिनियस गोटे बुक लिखिथिले The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Okay, systematics takes into account the evolutionary relationship among organisms. तो इटा पूरा गोटे बहुत ही important MCQ. Carolus Linnaeus को बुक रो ना थिला Systema Natura. Systema Natura रे से identification, nomenclature और classification को include करके से बुक लिखिथिले. Plus systematics जो अछि systematics कोन systematics होछि the study that deals with relationships among different species of organisms by different types of organisms एथिरे evolutionary relationship भी account रे लिया जाय हला evolutionary relationship रे भी स्टडी करा जाय तो systematics कोन systematics रे different organisms मन को relationship स्टडी करा जाय समान आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को स्टडी करबा सहित समान को माने डाइवर्सिटी बेसिकली डाइवर्सिटी को स्टडी करिया पे हम कोन कोन दरकार डाइवर्सिटी को स्टडी करिया पे हम क्लासिफिकेशन करिया पड़ियो टैक्सोनॉमी सेटा होची टैक्सोनॉमी को बेसिस रे में क्लासिफाई करछे सेटा को टैक्सोनॉमी को दे तो टैक्सोनॉमी अंडर रे कोन कोन आसे कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन सेटा छडा रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गन डिफरेंट स्पीशीज बा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भीतर कोन रिलेशनशिप अछि सेटा को स्टडी करे को कोन सिस्टमैटिक्स और सिस्टमैटिक्स रे इंक्लूड हुए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी सिस्टमैटिक्स रे इंक्लूड हुए और सिस्टमैटिक्स ऊपर लिनियस कोड बुक लिखिथिले सेटा अछि सिस्टमा नेचुरा हला अब हम किसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विषय पढे हम जेम देखिले एनिमल मैमल ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थिला अब समानकर केमिदी हायरार्किकल अरेंजमेंट हुए को बेसिस रे केतेडा लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज अछि केतेडा डिफरेंट लेवल रे टैक्सons प्रेजेंट अछि और केमिदी समानकर हायरार्की छला The classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category है तो obviously different levels रे different steps रे different taxons अछन different taxa अछन तो classification obviously single step process नै सेटा रे गोटे hierarchy of steps अछि फर्स्ट गोटे ऑर्गेनिज्म को हमें गोटे बड़ टैक्सन रे अलॉट करबा तब से भीतर आ गोटे छोट ग्रुप रे करबा से भीतर आ गोटे छोट ग्रुप एमडी करी until and unless हम गोटे परफेक्ट स्पीशीज न मिल जाए सत्तर जाए हम तो क्लासिफाई करूथिबा ओके तो क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं हायरार्की ऑफ स्टेप्स अछि जो हमें गोटे हायरार्की ऑफ टैक्सा रे गोटे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करबा
ओके डिफरेंट रैंक्स बा डिफरेंट लेवल each step रे गोटे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट रैंक बा डिफरेंट कैटेगरी बा डिफरेंट टैक्स. So since the category is part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category है ना. तो each category जेहेतु overall taxonomic arrangement रा part है, each category को हमें taxonomic category कह परिवा. All two categories together constitute the taxonomic hierarchy है ना. गोटे गिवन ऑर्गेनिज्म ପାଇଁ ଯେତେ ବି ତାକୁ ଟାକ୍ସନ ଆମେ ଯେତେଟା ଟାକ୍ସା गोटे गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जेतेटा टैक्सा अलॉट हबो से सब टैक्सोनॉमिक ईच ग्रुप बाय ईच कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह जाए आ से सब कैटेगरीज को मिसई की टैक्सोनॉमिक हायरार्की कह जाए हला. ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स अ रैंक. तो ये जो सब कैटेगरी गुडी को अछनी जो माने को हमें एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ट्रीट करछे से सब जगह कैटेगरी बा सब जगह टैक्सोनॉमिक कैटेगरी गोटे रैंक को रिप्रेजेंट करंती है रिप्रेजेंट करंती गोटे रैंक को सेमान को कॉमनली टैक्सोन कह जाए. तो एटा हमें स्टार्टिंग रे पढ़छि कि किछि भी गोटे ग्रुप फॉर्म होला माने ताको हमें टैक्सोन कहि परबा. आ ईच टैक्सोन एठी गोटे रैंक बा गोटे लेवल गोटे डिफरेंट लेवल रो कैटेगरी को डिनोट करे. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ हायरार्की को हम गोटे एग्जांपल द्वारा इलस्ट्रेट कर परबा. जेमिति कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड होला. तो इंसेक्ट गोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होला जो मानकर किसी कॉमन फीचर बेसिस रे से ग्रुप बनाइछि से ग्रुप रे से सब ऑर्गेनिज्म माने रहबा जो मानकर 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स अछि ना. इट मींस इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एंड कैन बी गिवन और कैटेगरी है. तो ए बेसिस रे हम इंसेक्ट रे को ऑर्गेनिज्म मन रखिबा एई टॉपिक एई क्लासिफिकेशन सिनेरियो को नै कि हमें समान को अलॉट कर परिबा. तो ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक. तो ग्रुप्स जो हमें बनेबा से ग्रुप्स माने इंडिविजुअली गोटे ग्रुप गोटे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे और इन कैटेगरी मानकर डिफरेंट रैंक अछि बा डिफरेंट लेवल अछि. ईच रैंक और टैक्सोन ईच रैंक को कौन कह जाए टैक्सोन कह जाए. ईच रैंक और टैक्सोन रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हला. ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी कैटेगरी रिप्रेजेंट रैंक बा टैक्सोन गोटे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को डिनोट करे. एई जो सब टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स बा कैटेगरीज होछन समान होछन डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हला. तो ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स रे हमें क्लासिफिकेशन करूचे से गुडी को नॉर्मली गोटे मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नै से गुडी को डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हला. Taxonomical studies of all known organisms have to lead to the development of common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, species. तो एटा होची रैंकिंग ऑफ टैक्सॉन्स हला. टैक्सॉन माने सातटा रैंक ऑफ टैक्सॉन्स अछि. सातटा स्टेप रे क्लासिफिकेशन है हायरार्की रे सातटा लेवल बा सातटा स्टेप अछि हला. ऑल नोन ऑर्गेनिज्म जते सब नोन ऑर्गेनिज्म अछि समान को सातटा लेवल रे क्लासिफाई करा अछि. सबटु बड़ा टैक्सॉन होची किंगडम हला. सबटु बड़ा टैक्सॉन किंगडम. पांचटा किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तुम पढिछ. पांचटा किंगडम अछि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विल्सन. सेकंड ता तळगु से नेक्स्ट टैक्सॉन होची नेक्स्ट लेवल ऑफ टैक्सॉन होची फाइलम. एनिमल्स मानो पय फाइलम कह जाय. प्लांट्स मानो पय डिवीजन कह जाय. नेक्स्ट होची क्लास. ता तळे से ऑर्डर. ता तळे से फैमिली. ता तळे से जीनस. ता तळे से स्पीशीज हला. तो जीनस और स्पीशीज को नोमेनक्लेचर रे रखा जाय छी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोस in the plant and animal kingdoms have species as the lowest category हला. तो मन रखो सब ऑर्गेनिज्म जत्ते लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंदी बायोस्फीयर रे जत्ते भी ऑर्गेनिज्म अछंदी लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर रे से सब ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम समस्त लोएस्ट कैटेगरी लोएस्ट टैक्सॉन होची स्पीशीज हला. एबे हम क्वेश्चन पछरा गोटे ऑर्गेनिज्म को हम को बेसिस रे डिफरेंट कैटेगरी रखा. तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो बेसिक रिक्वायरमेंट कोन से गोटे ऑर्गेनिज्म रो कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक अछि सेही कैरेक्टरिस्टिक्स कोडी को कॉमन करके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस रे हम गोटे ग्रुप बनेबा हला. छोटो गोटे ग्रुप बनेबा. तो मते एबे गोटे क्वेश्चन आंसर को गोटे किंगडम रे सपोज हमें दीडा ऑर्गेनिज्म को रैंडमली गोटे किंगडम रो नले आउ गोटे जीनस रो गोटे स्पीशीज रो हमें दीटा ऑर्गेनिज्म को रैंडमली को दीटा को पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म रे बेसी सिमिलरिटी रहबार प्रोबेबिलिटी हाई. मोर नंबर ऑफ सिमिलरिटी रहबार प्रोबेबिलिटी को केस रे हाई होबो.
pair of organism taken randomly from kingdom na pair of organism taken randomly from species? Obviously species. କାହିଁକି ସ୍ପେସିସ୍ ଟା ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଗ୍ରୁପ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଟାକ୍ସନ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସବୁଠୁ ତଳ ଲେଭେଲର ଟାକ୍ସନ ହଉଛି ସ୍ପେସିସ୍। ତ ଅବଭିୟସଲି ସ୍ପେସିସ୍ ରେ ଏମିତି ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ସିମିଲାର ଥିବ, ତାଠୁ ଆଉ ଛୋଟ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାକ୍ସନ ବନା। କିଙ୍ଗଡମ ରେ ଏତେ ସାରା ଅର୍ଗାନିଜମ ଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ। ଗୋଟେ କମନ ଗୋଟେ ମେଜର କାଟେଗୋରୀକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ ଦିଆଗଲା। ଆଉଥରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବାହାରିବ, ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବେସିସ୍ ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉଥରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଲା, ଅର୍ଡର ହେଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା, ଜିନସ୍ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ସ୍ପିସିସ୍ ହେଲା। ସ୍ପିସିସ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଫିଚର ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କିଙ୍ଗଡମ ରେ କୋଉ ବି ଦିଟା ଅର୍ଗାନିଜମ ଯଦି ଆମେ ରାଣ୍ଡମଲି ନେବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ ସିମିଲାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଆମେ ସିମିଲାରିଟି ଆଉ ଡିସିମିଲାରିଟି ବେସିସ୍ ରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ବା ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଡିଭାଇଡ କରୁ। ସିମିଲାରିଟି ବେସିସ୍ ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସିମିଲାରିଟି ସ୍ପେସିସ୍ ରେ ରହିବ, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଡିସିମିଲାରିଟି କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ରେ ରହିବ ହେଲା। ତ ସ୍ପିସିସ୍ କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସ୍ପିସିସ୍? ସ୍ପିସିସ୍ ର ଡେଫିନେସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାକ୍ସୋନୋମିକ ଷ୍ଟଡିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅର୍ଗାନିଜମ ୱିଥ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସିମିଲାରିଟିଜ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ ସ୍ପିସିସ୍। ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସିମିଲାରିଟି ବା କିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସିମିଲାରିଟି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନଙ୍କୁ ଅଛି, ସେଇ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଅର୍ଗାନିଜମ କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିସିସ୍ ରେ କନସିଡର କରାଯାଇଛି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେମ୍ ହେଲା, କିଛି କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ବାକି ସବୁ ସେମ୍। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological differences ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ସ୍ପିସିସ୍ ର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିସିସ୍ କୁ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ ସ୍ପିସିସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବେ କି ସେମ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ର ବଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପିସିସ୍ ରହିଥିବେ। ତ ସ୍ପିସିସ୍ ର ଡେଫିନେସନ ହଉଛି ସେଇ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିସିସ୍ ର ପାର୍ଟ କୁହାହବ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରବ୍ରିଡ୍ କରିପାରିବେ, ଗିଭିଂ ରାଇଜ ଟୁ ଫର୍ଟାଇଲ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ସ। ଫର୍ଟାଇଲ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ଦିଟା ଅର୍ଗାନିଜମ ଯଦି ବ୍ରିଡ୍ କଲେ ହେଲା ବା ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ କଲେ, obviously ମୁଁ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ବିଷୟରେ କହୁଛେ, ଦିଟା ଅର୍ଗାନିଜମ ଯଦି ଇଣ୍ଟରବ୍ରିଡ୍ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆସିଲା ସେମାନେ ଫର୍ଟାଇଲ ରହିଲେ ହେଲା। ଫର୍ଟାଇଲ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଯାକ ମଦର ଦିଟା ଯାକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ର ଯେତେବେଳେ ଡିଏନଏ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ହେଲା, ଦିଟା ଯାକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ର ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ଆଉ ଡିଏନଏ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫର୍ଟାଇଲ ହବ। ତ ଦିଟା ଅର୍ଗାନିଜମ ଯଦି ଇଣ୍ଟରବ୍ରିଡ୍ କରିକି ଫର୍ଟାଇଲ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲେ, ସେମାନେ ହେବେ ଗୋଟେ ସ୍ପିସିସ୍ ର। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହର୍ସ ଆଉ ଡଙ୍କି, ଦି ଜଣ ଯାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପିସିସ୍। କାହିଁକି? ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରବ୍ରିଡ୍ କରନ୍ତି ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ତ ଆସେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ତ ଅବଭିୟସଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହୁଏ, ମ୍ୟୁଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହୁଏ ନହେଲେ ହିନି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହୁଏ, ମାତ୍ର ସେଇମାନେ ସବୁ ଇନଫର୍ଟାଇଲ ବା ଷ୍ଟେରାଇଲ ଥାନ୍ତି, ଫର୍ଟାଇଲ ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହର୍ସ ଆଉ ଡଙ୍କିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପିସିସ୍ ର କହିବାନି ହେଲା। Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo ହେଲା। Mangifera indica ହଉଛି mango, Solanum tuberosum ହଉଛି potato, Panthera leo ହଉଛି lion. All the three names indica, tuberosum and leo represent species ହେଲା। indica, tuberosum और leo गुड़िको species को represent करे। फर्स्ट वर्ड जगह जहाँ मैंजिफेरा, सोलानम और पैंथेरा जीनस को रिप्रेजेंट करे ହେଲା, जीनस को रिप्रेजेंट करे। ଆଉ जीनस कौन? जीनस बा जेनरा हायर लेवल ऑफ टैक्सन बा कैटेगरी। ऑब्वियसली सबुठु लोअर लेवल होची स्पीशीज, ता ऊपर लेवल दा होची जीनस। Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism. Obviously ଗୋଟେ ଜିନସ୍ ରେ ମଲ୍ଟିପଲ ନମ୍ବର ଅଫ ସ୍ପିସିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ପାନ୍ଥେରା ଲିଓ ହେଲା, ପାନ୍ଥେରା ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି କି ପାନ୍ଥେରା ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନସ୍ ର ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଏପିଥେଟ୍ ହଉଛି ଟାଇଗ୍ରିସ୍। ସିମିଲାରଲି ସୋଲାନମ ଜିନସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ହଉଛି ନାଇଗ୍ରମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଲୋନଜେନା। ତ ସୋଲାନମ ଜିନସ୍ ରେ Solanum tuberosum ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍, Solanum nigrum ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍, Solanum melongena ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍, Panthera leo ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍, Panthera tigris ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍। ତ obviously ଗୋଟେ ଜିନସ୍ ରେ different more than one specific epithets ରହିଛନ୍ତି ହେଲା, more than one species ରହିଛନ୍ତି। Similarly human beings ମାନେ ବି ଗୋଟେ species କୁ belong କରନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ sapiens କୁହାଯାଏ, which is grouped under the genus Homo। ସେଥିପାଇଁ scientific name of human being ହଉଛି Homo sapiens ହେଲା। Next ହଉଛି genus। ଜିନସ୍ କଣ? ଜିନସ୍ comprises a group of related species, ଗୋଟେ group of closely related species। ଏମିତିଆ species ର ଗୋଟେ group ଯୋଉମାନଙ୍କର species ରେ ଯୋଉ organism ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଆ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ most number of similar characters ଅଛି। ଏବେ କିଛି ଦିଟା species କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା species କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେବେଳେ classify କରିବା?
ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଲୋଜ ରିଲେଟେଡ ଥିବ ବା କମନ ଫିଚର୍ସ ଥିବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶିକି ନେକ୍ସଟ ହାୟର ଲେଭେଲ ହଉଛି ଜିନସ୍, ଯେମାନଙ୍କର ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଇନ କମନ ଇନ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଦ ସ୍ପିସିସ୍ ଅଫ ଅଦର ଜେନରା। ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ରିଲେଟେଡ ସ୍ପେସିସ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କମନ ଅଛି ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରାର ସ୍ପେସିସ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାର ସ୍ପେସିସ୍ ବୋଲି କୁହାହବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି କି ପଟାଟୋ ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ ଦି ଜଣ ଯାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ବଟ୍ ଦି ଜଣ ଯାକର ଜିନସ୍ ସେମ୍ ସୋଲାନମ। ପାନ୍ଥେରା लियो पैंथेरा पैडस लियोपार्ड को पैंथेरा पैडस और टाइगर पैंथेरा टाइगर तीन जन जाकर बहुत सारा कॉमन फीचर अच्छी और तीन जन जाक स्पीसीज डिफरेंट बट सेमान तीन जन जाक जीनस अंडर आसने दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट। तो ये सब इंपोर्टेंट एमसीक्यू हो पारे हला एथरे बहुत सारा साइंटिफिक नेम ऑलरेडी तुमको देखा है गलानी तो से साइंटिफिक नेम गुडी को भी तमरा एमसीक्यू रे आसी परिबो बा एटा भी आसी परिबो कि फेलिस जीनस रे को टाइप रो ऑर्गेनिज्म आछंदी कैट आछंदी। तो ऑब्वियसली सोलानम जीनस अंडर रे जो दीटा स्पेसीज आसिले ब्रिंजल और पोटैटो सेमाननको भितर ब्रिंजल और पोटैटो भितर जेति सिमिलरिटी अछि टाइगर और पोटैटो भितर ताडो कम सिमिलरिटी अछि बुझिला। सेति पई ब्रिंजल और पोटैटो को सोलानम जीनस रे रखाला और टाइगर को गोटे सेपरेट जीनस पैंथेरा रे रखाला। टाइगर लायन और लियोपार्ड भितर जेति सिमिलरिटी अछि लियोपार्ड और ब्रिंजल भितर सेति नाही, सेति पई टाइगर पैंथेरा और लियोपार्ड रखाला। टाइगर लायन लियोपार्ड को गोटे गिवन ईयर रखाला जोटा को पैंथेरा को आला। कैट माने को आ गोटे जीनस रखाला फेलिस को आला। हैला नेक्स्ट कैटेगरी होची फैमिली। नेक्स्ट कैटेगरी होची फैमिली। फैमिली होची ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा सिमिलर टू स्पीशीज जेमते ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को गोटे जेनेरा रे रखाला गोटे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा गोटे फैमिली रखाबो जो मानक और नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। तो ऑब्वियसली स्पीशीज रे जो ऑर्गेनिज्म मान थिले समानक हाईएस्ट सिमिलरिटी थिला जीनस रे आउट के डिक्रीज करला फैमिली रे को भी जदी रैंडम दिटा ऑर्गेनिज्म गोटे फैमिली रे नेबा ऑब्वियसली समानक विथ सिमिलरिटी स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी रहबो एज कंपेयर टू जीनस और स्पीशीज। मात्र सेमितिया क्लोजली रिलेटेड जेनेरा को गोटे फैमिली रे नियाबो जो मानक परस्पर भितर जति सिमिलरिटी अछि अदर फैमिली रे जेनेरा सहित सेति सिमिलरिटी रहि नथलो। तो फैमिलीज मानक जनरली एटा गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू families are generally characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। तो plants मानक पई family को basis रे characteristic हुए बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू बारंबार कहूची एटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट एमसीक्यू बुझलो मन रखिबो एटा को भलसे मन रखिबो मेमोराइज करिवो एमसीक्यू एटा इंपोर्टेंट। प्लांट्स मानक पई फैमिलीज को बेसिस रे कैरेक्टराइज्ड हुए बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर हला। among plants for example एबे for example family गोटे plants मानक पई हमें तीनटा डिफरेंट जेनेरा कंसीडर करिवा सोलानम गोटे जेनेरा पिटूनिया गोटे जेनेरा और दतुरा गोटे जेनेरा सेमन तीन जन जगो गोटे कॉमन फैमिली सोलानेसी रे रखा गला। तो ये सब जो से गोटे जो फॉर एग्जांपल बहुत कैजुअली कहिछि ना एनसीईआरटी रे सब दिन सब बहुत कैजुअली लिखा है सेटा पिला माने सेटा बहुत कैजुअली पढ़ के चली जान बट सेटा सब बहुत इंपोर्टेंट है बहुत कैजुअली से लिखि कि फॉर एग्जांपल सोलानम पिटूनिया और दतुरा तीनटा जीनस को हम सोलानेसी फैमिली रखले बट एटा एमसीक्यू हो परिबो चारटा जीनस रो ना दे दो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमसीक्यू तैयारी कर परिबा। तो जेतल तुम पढु छ निजे एमसीक्यू तैयारी करि करि पढो तो सेतल तुम निजे जानि परिबो केमिरा क्वेश्चन फ्रेम हे पारे। Among animals for example Panthera genus जो थे लायन टाइगर और लियोपार्ड भलिया स्पीशीज इंक्लूडेड थिले सेटा को फेलिस जीनस सहित जो थे कैट माने इंक्लूडेड थिले समान फेलिडाई फैमिली रखा गला। तो ऑब्वियसली सोलानम पिटूनिया और दतुरा जीनस को सोलानेसी फैमिली रखा गला पैंथेरा और फेलिस जीनस को फेलिडाई फैमिली रखा गला। ओके काहे कि ना कैट और डॉग भितरे किछ ना किछ सिमिलरिटी तो अछि एंड सम डिफरेंसेस एज वेल they are separated into two different families Felidae and Canidae respectively। सोलानम पिटूनिया और दतुरा भितर सिमिलरिटीज अछि सेतमे सेमानु गोटे फैमिली सोलानेसी रे रखा गला। पैंथेरा जीनस हला पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस को गोटे फैमिली रे रखा गला फेलिडाई माने कैट लाइक काना बिल्ली कैट्स और लियोपार्ड्स टाइगर और लायन भितर सिमिलरिटी तो अछि बट डॉग और कैट भितर जति सिमिलरिटी अछि ताठो अधिका सिमिलरिटी अछि कैट और लायन टाइगर लियोपार्ड भितर। तो सेथि पई पैंथेरा और फेलिस को गोटे फैमिली रो सारा फेलिडाई बट डॉग्स मानन को गोटे सेपरेट फैमिली रे रखा गला कैनिडाई। ओके तो एई भली डिफरेंसेस और सिमिलरिटी बेसिस रे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टैक्सन रे अरेंज कराइ छी। नेक्स्ट होची ऑर्डर। ऑर्डर रे कोन आसे
obviously species genus और families भलिया number of similar character species रे still less ଆସିବ ମାନେ families ଭିତରେ ଯେତିକି similar ଗୋଟେ given family ଭିତରେ organism ରେ ଯେତିକି similarity ଥିଲା ଗୋଟେ order ଭିତରେ number जो organism ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ similarities obviously କମ ହବ କାହିଁକି ନା କିଛି closely related families को ଏଥିରେ ଗୋଟେ order ରେ consider କରାଯାଇଛି ହେଲା। तो generally order and other higher taxonomic categories ଯେମିତି କି class phylum by division ଆଉ kingdom ହେଲା other higher taxonomic categories order ଆଉ other taxonomic ଯେତେ higher taxonomic categories ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ basis ରେ identify କରାଯାଏ they are identified based on aggregates of characters ବୁଝିଲା order ଆଉ ଯେତେ ସବୁ higher taxonomic categories ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ generally aggregates of character basis ରେ identify କରାଯାଏ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି ତ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ବି କ୍ଲୋଜ ରିଲେଟେଡ ଫ୍ୟାମିଲିଜ ରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିଗେଟ କରି ଗୋଟେ କମନ ଅର୍ଡର ରେ ଆସିଗଲେ ତ ଏଗ୍ରିଗେଟ ଅଫ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ବେସିସ ରେ କ୍ଲାସିଫାଇ କରାଗଲା। Order being a higher category is an assemblage of families. Obviously, बहुत सारा close related family को ଗୋଟେ order रे group कराइछि will exhibit a few similar characters. Obviously, जेहेतु order रे different family को ଗୋଟେ group रे अणाइछि तो obviously ଗୋଟେ order भितरे दीटा random organism भितरे similarity obviously few হৈଯିବ कि नहीं तो these similar characters are less in number to compare to the different genera included in the family. Obviously, ଗୋଟେ family रे ଗୋଟେ family भितरे दीटा genera रे ଯେତିକି similarity ଅଛି obviously ताठू कम similarity ଅଛି ଗୋଟେ order ର दीटा family भितरे ମାନୁଛ कि नहीं ଯେମିତି ऊपर ऊपर लेवल को जाउछे टैक्सोनॉमिक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन रे ओके टैक्सोनॉमिकल हायरार्की रे जेमे हम ऊपर ऊपर को जाउछे हायर लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन को जाउछे सिमिलरिटीज डिक्रीज करी करी जाउछे ओके तो जेमति कि plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemoniales based on their floral characters. एटा होची आ गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू Solanaceae गोटे फैमिली थिला सेमिति आ गोटे फैमिली अछि Convolvulaceae और Solanaceae को गोटे ऑर्डर रे ग्रुप कराइछि से ऑर्डर रो नाम होछि Polemoniales हला Polemoniales mainly based on the floral characters एटा गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू को कैरेक्टर बेसिस रे Convolvulaceae और Solanaceae को गोटे Polemoniales नाम रो ऑर्डर रे क्लासिफाई कराइछि द एनिमल ऑर्डर Carnivora includes Felidae and Candidae हम ऊपर देखिथिले Felidae फेलिक्स हला फेलिस आउ पैंथेरा ए दीटा जीनस को फेलिडाए फैमिली रे क्लासिफाई ऑर्गेनाइज कराइथिला और डॉग्स माने गोटे सेपरेट फैमिली कैनिडाए रे रखाइथिला मात्र हम जानछे डॉग्स कैट्स लायन टाइगर पैंथर समस्त कार्निवोर तो सेही समस्त को बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट गोटे आउट टिके जनरलाइज्ड क्राइटेरिया निया वाला obviously similarity decrease करियो जेमि हम ऊपर ऊपर जाउ त क्राइटेरिया टा बेसी जनरलाइज हे जेबो जेमि हम तळू जिबा डाउन द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन हमर क्राइटेरिया टा मोर स्पेसिफिक हे जेबो तो सेत में तळे स्पीशीज रे हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमिलरिटी अछि तो आउरी जनरलाइज हे वाला डिपेंडिंग ऑन फीडिंग हैबिट कार्निवोरा जो माने कार्निवोरा वाली गोटे ऑर्डर क्रिएट कराला सेथरे फेलिडाए भी ऐड कराय गला कैनिडाए भी ऐड कराय ओके सही भली ऑर्डर रो आउरी लेस सिमिलरिटीज वाला कैटेगरी होची क्लास दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर हला रिलेटेड ऑर्डर माने को गोटे क्लास रे क्लासिफाई कराय छी फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमाटा comprising of monkey gorilla and gibbon is placed in class mammalia along with the order carnivora that includes animals like tiger dog and cat class mammalia has other orders too तो एटा गोटे इंपोर्टेंट गोटे ऑर्डर अछि जाना होछि ऑर्डर प्राइमाटा जोथिरे प्राइमेट्स माने रखा है छला ऑर्डर प्राइमाटा रे के अछनी मंकी अछि गोरिल्ला अछि गिब्बन अछि हैला सेही ऑर्डर प्राइमाटा को ऑर्डर कार्निवोरा सहित कार्निवोरा रे टाइगर कैट और डॉग अछनी हैला टाइगर कैट और डॉग थिबा वाला ऑर्डर कार्निवोरा को गिब्बन मंकी और गोरिल्ला होलिया ऑर्डर प्राइमाटा सहित मामालिया क्लास रे रखा जायछि आ क्लास मामालिया रे ए दीटा ऑर्डर को छाडी आउरी अन्य ऑर्डर भी अछन तो तुम देखुतबो क्लास को पहुंचला बेले हमर ऑलरेडी नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स केते डिक्रीज करि गला गिब्बन और कैट टाइगर और गोरिल्ला एमन सब गोटे क्लास रे अछन क्लास मामालिया तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत डिक्रीज करलानी ओके फाइलम Next होची phylum classes comprising animals like fishes,
Amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in the phylum Chordata. In case of plants, classes with fewer similar characters are assigned to a higher category known as division. The phylum कौन phylum by division ना को दिया जाला क्लास रो ऊपर कैटेगरी होची phylum एनिमल्स मानक पई phylum को जाय प्लांट्स मानक पई डिवीजन को phylum by division कौन phylum होची जोथरे सिमिलर क्लास को इंक्लूड करा जाय जेमती गोटे क्लास होची आमे गोटे क्लास पढ़थिले ऊपर मैमल्स हला मैमलिया गोटे क्लास ओके मैमलिया रे मैमल्स मन संदी सेमिति रेप्टिलिया गोटे क्लास जो रेप्टाइल्स असंदी एम्फीबिया एम्फीबियंस असंदी फिशेस जो फिशेस असंदी तो फिशेस एम्फीबिया रेप्टिलिया और बर्ड्स जो एव्स क्लास हला फिशेस मैमलिया एम्फीबिया रेप्टिलिया और एव्स ए पांचटा जगह क्लास गोटे कॉमन फाइलम रे असंदी सेटा को कहा जाय फाइलम कोडाटा आई समस्त को कोडेट्स कहा जाय तो सिमिलर कैरेक्टर्स आउरी डिक्रीज करलानी को बेसिस रे आउरी जनरलाइज्ड फीचर्स बेसिस रे सेमानकर प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड हला प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड बेसिस रे और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम बेसिस रे हला नोटोकोड और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम रो प्रेजेंस बेसिस रे ए सब एनिमल्स मानो को ए सब क्लासेस गुडी को गोटे कॉमन फाइलम कोडाटा रे ऐड करा छै किंगडम कोन किंगडम होची सबुठु हाईएस्ट हला हाईएस्ट हायरार्की रे सबुठु हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होची किंगडम तो सबुठु तळे थिला स्पीसीज तापर जीनस तापर फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम और डिवीजन तापर किंगडम all animals belonging to various phyla are assigned to highest category called kingdom animalia in the classification system of animals तो animals माने जो phyla रे animals माने असंती obviously phyla फाइलम और डिवीजन फाइलम वर्ड ही एनिमल्स मन पई यूज है डिवीजन प्लांट्स मन पई तो जते सब फाइलम अछंती फाइलम वर्ड यूज हला माने तार अर्थ कोन ऑब्वियसली से सब रे एनिमल्स मन अछंती डिवीजन वर्ड यूज हला माने तार अर्थ कोन सेते सब प्लांट्स मन अछंती तो जते सब फाइलम अछंती समान को गोटे किंगडम अंडर रे क्लासिफाई कराई छि किंगडम अंडर रे ग्रुप कराई छि से किंगडम रा नाम छि एनिमलिया ओके सिमिलरली जते सब डिवीजन्स अछंती हला प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन्स बहुत सारा डिवीजन्स अभी जाय हम क्रिएट हे साथ थेवणी क्लासिफिकेशन रे जते सब नोन स्पीशीज अछंती 1.7 to 1.8 मिलियन नोन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अछंती तो ऑल प्लांट्स जते सब वेरियस डिवीजन रो जते सब प्लांट्स अछंती समस्त को गोटे किंगडम प्लांटे अंडर रे क्लासिफाई कराय छि एमान को एनिमल एंड प्लांट किंगडम इन जनरल कॉज हला the taxonomic category from species to kingdom shown in ascending order in this figure these are broad categories तो kingdom टा बहुत broad category है ना मतलब taxonomists have also developed sub categories in this hierarchy to facilitate more and sound scientific placement of various taxa तो बहुत broad category होची kingdom तो obviously और छोट-छोट categories में scientists माने बने छनी को बेसिस रे अरेंजमेंट हेतला as we go higher from species to kingdom number of common characteristics goes on decreasing एडा मु तुमको सब लेवल रे बारंबार रिमाइंड करै छी कि जेमे हम हायर द हायरार्की जिबा फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम स्पीशीज रो किंगडम डायरेक्शन रे जेमे हम ऊपर आडू को जिबा हायर द हायरार्की जिबा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कमी जिबो हला लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन से तो जत्ते लोअर टैक्सोनॉमिक हबो जत्ते लोअर लेवल रे टैक्सा हबो सेते अधिका कैरेक्टरिस्टिक्स रहइबो सेही टैक्सन भितरे जो मेंबर्स मन असंदी समानक भितरे सेते अधिका नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मोर रहइबो हला मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रहइबो गोटे गिवन टैक्सन रो मेंबर्स मन भितरे जत्ते तळुआ से टैक्सन टा हबो higher the category greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level हला जत्ते अधिका हायर कैटेगरी को हम जिबा जत्ते हमें अधिका हायर कैटेगरी को हायर टैक्सन को जिबा सेते अधिका डिफिकल्ट हबो हमर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करबा अदर टैक्स एट द सेम लेवल फॉर एग्जांपल दीटा स्पीशीज भितरे दीटा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड ना नहीं एटा कहबा जत्ते इजी दीटा ऑर्डर क्लोजली रिलेटेड ना नहीं एटा कहबा बहुत डिफिकल्ट काहे ना सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर गले डिक्रीज कर जाए तो हमें को बेसिस रे समान को सिमिलर कहि कि गोटे क्लास अंडर रे क्लासिफाई करबा कष्ट कि नहीं ऑब्वियसली कष्ट तो जेमे हम ऊपर जेबा गोटे सेम लेवल रो दीटा टैक्सा सिमिलर कि नहीं सेटा डिटरमाइन करबार डिफिकल्टीटा इंक्रीज करबो तो एठी गोटे टेबल देछि हला किछि कॉमन स्पीशीज मानकर किछि कॉमन किछि ऑर्गेनिजम्स हला रैंडमली चारटा ऑर्गेनिजम्स नै छि मैन
हाउस फ्लाई, मैंगो और व्हीट हला ये चारटा ऑर्गेनिज्म रो से कॉमन नेम दे देछि मैंगो, हाउस फ्लाई, मैंगो, मैन और व्हीट। तापरे एई चारटा ऑर्गेनिज्म मानकर सातटा जो हमें सातटा टैक्सोनॉमिक लेवल एबे पढ़िले से सातटा टैक्सोनॉमिक लेवल रो इंडिविजुअल टैक्सा रो ना गुडी को एठे लिखा है। मैन रो बायोलॉजिकल नेम होची होमो सैपियंस, होमो होची तार जेनेरा, सैपियंस होची स्पेसिफिक एपिथेट, तार जीनस होची होमो, फैमिली होची होमिनिडाए हला, ऑर्डर प्राइमाटा, क्लास मैमालिया और डिवीजन होची कोडाटा। हाउस फ्लाई होची मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूस्किडाए, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगोर मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा अनाकार्डियासिस एपिंडल्स डाइकोटिलीडोनाe क्लास रा एंजियोस्पर्माe डिवीजन नॉट फाइलम हला, वेरी इंपोर्टेंट। वीट रहउची ट्राइटिकम एस्टाइवम, ट्राइटिकम होची जेनस, एस्टाइवम स्पीसीज, पोएसी फैमिली, ऑर्डर होची पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलीडोनाe और डिवीजन होची एंजियोस्पर्माe। तो मैन हाउस फ्लाई को किंगडम रे आसीबे एनिमैलिया किंगडम रे आसीबे और वीट और मैंगो प्लांटाए किंगडम रे आसीबे। तो ये जो टेबल ला अछि ए टेबल टा वेरी 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 इंपोर्टेंट। ए टेबल रा को भी वर्ड गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन हे पेलो जेमकी से तुमको पचारि परियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास ऑफ हाउस फ्लाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ मैंगो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवीजन ऑफ व्हीट, किछि भी पचारि पारे। तो ये टेबल टा पूरा तमरो मुखस्त हो जिवा दरकार, बायट हो जिवा दरकार ना, संभाई नीचे पढ़ दबो, एक्सरसाइजेस करबा। Why are living organism classified? Living organism मान को क्लासिफाई काहे करा जाय? सेमान को स्टडी को इजियर करबा पे क्लासिफिकेशन रो मीनिंग कोन? क्लासिक काहे कि ना एते अधिक ऑर्गेनिज्म अछन वर्ल्ड रे, केते ऑर्गेनिज्म अछन बायोस्फीयर रे 1.7 टू 1.8 डिफरेंट स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो तुम गणी ही पारिबनी। एते ऑर्गेनिज्म अछन कि प्रति ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली स्टडी करबा वेरी डिफिकल्ट। सेति पय सेमान को बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस किछि ग्रुप्स रे डिवाइड करा जाय, सेटा को टैक्सॉन्स को आ जाय और से डिवीजन रो प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहा जाए और तार गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होची क्लासिफिकेशन हला। सेति क्लासिफिकेशन जरूरी। व्हाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन? क्लासिफिकेशन सिस्टम काहे कि बारंबार चेंज होय, ऑब्वियसली जेमे जेमदी साइंस एडवांस करछि, जेमे जेमदी हमको अधिका तथ्य मिलछि, अधिका डेटा मिलछि डिफरेंट स्पीशीज मानक विषय, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मानक विषय, काहे कि ना गोटे ऑर्गेनिज्म को जदी हमें 10 वर्ष तळे स्टडी करथिले आज तक स्टडी करबा ता विषय किछि नवा जानिबा पारे कि सेटा जो स्पेसीज जो जिनस राची हमहु जाना पड़े कि सेना हमें फुल अलर्ट कराई छी। जो कैरेक्टरिस्टिक बेसिस रे गोटे जिनस अलर्ट कराई छी ताठो अधिका गोटे इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मिले जो द्वारा तार जिनस ही चेंज हो जाए। एटा भी पर सेतमे क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑब्वियसली विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस चेंज अप। What different criteria would you choose to classify people that you meet often? The bekar question. What do we learn from identification of individuals and population? Eta भी important नहीं। Given below is the scientific name of mango, identify correctly written name. Correctly written देखो Mangifera indica एटा correctly written name काहे कि rule of nomenclature binary nomenclature कौन कहतिला species specific epithet रो first letter टा small हवा दरकार। Define a taxon NCERT बही भितर तमे definition नहीं परिबो। Definition सब बोले according to book रहबा दरकार, तो बही रो तमे निजे पढ़ दबो definition कोन। Taxon definition कोन को भी गोटे कैटेगरी गोटे हायरार्किकल ग्रुप जो थरे बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज ऑर्गेनिज्म माने को ग्रुपिंग करा जाय, सेटा को टैक्सन कहा जाय। एग्जांपल ऑफ टैक्सा डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स, एग्जांपल ऑफ टैक्सा डिफरेंट लेवल, फॉर एग्जांपल किंगडम लेवल रे एनिमलिया कहि परिबा, सब लेवल हम गोटे एग्जांपल ले जिवा ना। किंगडम लेवल रे एनिमलिया, फाइलम बा डिवीजन लेवल रे हमें डिवीजन लेवल रे हमें एंजियोस्पर्म में कहि परिबा, फाइलम रे हमें कोन कहि परिबा कोडाटा कहि परिबा है। नेक्स्ट होची क्लास, क्लास रे मैमालिया कहि परिबा, ऑर्डर रे पॉलीमोनियल्स कहि परिबा हैला, फैमिली रे पोएसी कहि परिबा राइट, फैमिली रे पोएसी कहि परिबा बा एनाकार्डियासी कहि परिबा बा कोन कहि परिबा म्यूसिडाए कहि परिबा, होमिनिडाए कहि परिबा, जीनस रे होमो कहि परिबा, मस्का कहि परिबा, मैंजिफेरा कहि परिबा, स्पीसीज रे इंडिका, सैपियंस, डोमेस्टिका हैला, ओबालिस जहाँ भी कहि परिबा।
Identify the correct sequence of taxonomical category. Taxonomical category correct sequence obviously एटा हबो कि नहीं लास्ट टा कहीं स्पेसीज रो अधिक होची जीनस ता ऊपर आसे ऑर्डर ता ऊपर आसे ऑब्वियसली फाइलम ओके सिमिलरली एटा भी पारे स्पेसीज रो ऊपर ऑर्डर ता ऊपर फाइलम ता ऊपर किंगडम दीटा जगह करेक्ट अछि ना try to collect all currently accepted meanings of the word species species रा मीनिंग मु तुमको ऑलरेडी डेफिनेशन कहि जाछि जो माने इंटरप्रेट करि परिबे ओके giving rise to fertile offspring define and understand the term phylum class family order genus सब जगह species बुक भितर अछि तमे निजे पढ़ दे परियो similar species रा collection genus similar genus रा collection family similar family रा collection order similar order रा collection class similar class रा collection phylum जेमि जेमि ऊपर जिबा similarities decrease कर जिवो सेमे difficulty of organization increase कर जिवो हला तो एटा गोटे बहुत ही बेसिक चैप्टर थिला बहुत ही छोटो चैप्टर थिला एथरे बहुत किछि हार्ड कांसेप्ट नहीं जनरली ए चैप्टर रो गोटे भी एमसीक्यू आसेनी नीट रे ओके तो एते भी इंपोर्टेंट नहीं बट पढिबाटा जरूरी तो म आशा करछु तुमने बुझि दिबो तो हला आज रे सेशन सरला थैंक यू